ये बस मैं एक्चुअली मुझे ये चीज़ों को स्टोर करने के लिए मैंने ये चीज़ों को मैंने बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, बट उसको हैंग करने की नहीं, बिकॉज सारे स्टोरेज तो एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्यूटर में मेमोरीज में सेट बाय सेट वो होता है, कंप्यूटर से झेल भी लेता है। बट मैं अभी चीज़ों पे मैं तो कुछ और करने आया था, बट मुझे अभी मुझे मिल गया है ये क्या एक्चुअली मुझे बस एक थिंकिंग टाइप का मुझे एक्चुअली मुझे इस पर तो काम तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं इस पर तो इसमें जाकर मैं तो काम तो नहीं कर रहा हूँ जाके ये मीटा में कंपनी में जाकर मैं इस जो सुपर इंटेलिजेंट जो एआई है लैब है जो इस पर तो मैं काम तो नहीं कर रहा हूँ, बट यस कि मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च करके शायद मैं दिमाग मेमोरी शायद मार्क्स अगर की तरह काम कर जाए या अपनी इम्प्रूवमेंट ग्रोथ को मैं बढ़ाना, इस सारी चीज़ों पर मैं बस एक ग्रोथ कर रहा था। बिकॉज अगर इस तरह का आगे कुछ ऐसा होता है तो मैं भी कुछ इस तरह का आई विल एक्शन दैट आई विल बीट द बिकॉज I have a big vision for planning for the future and the new changing. So I look the जो उसमें बस देखा कि एक AI AGI है जो एक्चुअली तो पहले से तो लॉन्चिंग का टाइम तो चल ही जाता एंड इज़ दिस बिकॉज सच में इस AGI जो लॉन्चिंग का तो बात तो हुआ था कि AGI आने वाला है। सो मैं इस पर रिसर्च तो नहीं किया था, बट आई एक्चुअली इसका आज अनाउंसमेंट लॉन्च हो गया जो मीटा एआई जो मीटा मार्क ज़करबर्ग ने आज अनाउंसमेंट कर दिया कि उन्होंने आज एक एआई बनाया है जो लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका नाम है सुपर इंटेलिजेंट लैब। सो इस दिस लैब दैट सुपर इंटेलिजेंट लैब। सो इसका कहानी स्टोरी बहुत ही ख़तरनाक है जो झटका बहुत लोगों को लगा है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बता दूं, मार्क ज़करबर्ग इस दुनिया का सबसे एक खुदा कि एक बिग टेक का कंपनी का मालिक एक टेक है, एक बिग टेक विजन एंड लॉल ऑफ पावर। बिकॉज मार्क ज़करबर्ग मेरा फेवरेट एक्चुअली में है एक्चुअली। सो फेवरेट क्या मतलब जो सबसे ज़्यादा जो काम करे तो वो इंसान दुनिया कहलाएगा, दुनिया में फेमस कहलाएगा। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में अगर उसके पास है तो वो करके दिखाता है, तो दुनिया में हर लोग के साथ दिल में वो बस जाता है। सो आई वॉज जस्ट से यू तो दैट इलॉन मस्क एंड मार्क ज़करबर्ग एंड बस ये दोनों सबसे दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल इसका कंपनी पावरफुल मैन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मैन है। सो बीच में एक और उससे बता दूँ, एक नया बिकॉज हमसे तो पूरा दुनिया वॉच कर रहा है इस दोनों को, बट इस दोनों में रेस में कोई एक और भी है जो एक एआई पर जो पार्ट बाई पार्ट वो काम कर रहा है, जो डाटा को इस तरह को ले जा रहा है। सो मतलब मैं हैरान हूँ। देखो इसका नाम है, सो अभी नाम बता देता हूँ, अलेक्जेंड्रा। सो इस तरह से कितने अलेक्जेंड्रा होंगे जो आज एआई पर जो ये हैं, उसके बाद कल कोई और होगा। एवरीथिंग जैसे तुम हो गए, मैं हो गए, बहुत कुछ एक्चुअली समझने समय एंड फाइंड करने से दुनिया में अगर तुम छिपे हो, अगर तुम एक बार आप दुनिया में आते हो तो एक किसी चीज़ को लेके आते हो कोई रीज़न से वजह से, ऐसे ही तुम शो करने के लिए नहीं, मतलब कोई साथ में कोई चीज़ आ रहे हैं बहुत बड़े उधर से वो चीज़ें आ रहे हैं, आप इधर से तैयार होकर वो चीज़ें आने का वेट कर रहे हो। सो जैसे अभी आया, जैसे ओपन है जो मीडिया ने जैसे सुपर इंटेलिजेंट और एक्चुअली अलेक्जेंडर ने भी एक स्केल एआई भी उन्होंने अपना बिल्ड किया था। एक बिलियनर, एक यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है एंड इज दिस एंड आई वाज जस्ट think about my life, my god, because I'm not a study, I'm dropout student, I'm dropout student and working in the tech and AI internet network. I survive, I'm surviving in the internet and work, I'm find the best of job because I'm job करूँ या business करूँ and communication skills को मजबूत and investors सारी improvement and मैं self made आई जस्ट मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली मैं बना सकता हूँ कि मैं भी एक कंपनी आई वाज जस्ट नेम इट्स मैं अभी शो तो नहीं करूँगा, बट मैं इस पर काम करूँगा तब मैं दुनिया में शो भी एक तरह का मैं भी एक शो करूँ एंड आई जस्ट वर्क एंड माई नेम इज़ दैट आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ दैट एंड आई एम फॉर वर्किंग बिकॉज मुझे इसके बाद मैं ये चीज़ वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे वीडियो बनाने के इतना लफ्ज़ निकाला तो मेरे को इतने सारे सोच अभी समझ में आ रहा कि मेरे इतने सारे लफ्ज़ में बात थे जो मुझे कन्फ्यूजन में जो कॉम्प्लिकेटिव चल रहे थे, दिमाग में चल रहे थे। सो मैं उसको ज़ाहिर करने के लिए मेरे पास आज तो यहाँ पर कोई है तो भाई सब कोई नहीं है सच में। आई वॉज जस्ट वर्क, मैं पूरा तो नहीं करता बिकॉज मैं दूसरी जगह मेरे ये अपना रूम नहीं। सो आई वॉज जस्ट वर्क एंड बगल में कैमरा भी लगा हुआ है, आई जस्ट कैमरा तो मैं एक्चुअली मैं कंफर्टेबल फील अभी जस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई
सो मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली मैं वीडियो में बहुत सारे बहुत बोले थे मैंने, जो मेरे फ़ोन की सेटिंग जो 5 मिनट को कंट्रोल करता है, वीडियो को कंट्रोल करता है, जो रख के मैंने कितने सारे वर्ड को बोल दिया, मुझे पता नहीं था कि 5 मिनट की बंद हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारे लफ्ज़ को, बिकॉज वो चीज़ें मैंने सोच के ही बोला था, बहुत समझ के, एंड पता नहीं वो चीज़ें लफ्ज़ को मैं फिर से बोल पाऊँगी नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज एंड मैंने क्या वो अपने दिल से निकालता बोलते गया एंड चलो कोई बात नहीं। इंजीनियर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल होते हैं, इन्होंने मेरे भाई ने बताया था। सो आई एम जॉब स्टिल एंड बिकॉज मैंने भी समझा, मैंने को बहुत, बिकॉज मैंने खुद से ही बोला ना, इतना समझे जो बहुत है। अगर कैमरा रिकॉर्ड नहीं हो पाते तो चीज़ें बात अलग ही बात है। सो बस मुझे पता कि बस मैंने क्या बात बस ये है कि बस लैब के बारे में एंड मार्क ज़करबर्ग की स्टोरी के बारे में, उन्होंने कैसे इस तरह का पहले भी इस तरह का, मैंने आज रियल लाइफ में बता दूँ कि तो रियल लाइफ में भी इस तरह का मैंने कांड देखा, जो कांड मतलब चालाकी जो मार्क ज़करबर्ग ने आज फिर से किया, मतलब इस तरह का इन्होंने दोबारा से अगेन जो मूवी ने द सोशल नेटवर्क में मैंने देखा था, द सोशल नेटवर्क में भी देखा था, जो उन्होंने कैसे कंपनी को क्रिएट किया, लोगों की दूसरे के दो वेलकम भाई, उन्होंने उनका दिमाग था, उन्होंने मार्क ज़करबर्ग का काम देखा कि बंदा एक बहुत अच्छा है एंड बहुत कुछ कर सकता है, बिकॉज हाँ बंदा बहुत खतरनाक है। मार्क ज़करबर्ग सच में बिल्डर का एक सबसे बड़ा पावरफुल मैन है दुनिया का, मैं भी उनका बहुत बड़ा एंड जस्ट है। इस तरह के लोग ए आई रिसर्च में बहुत सारे रेस में दौड़ रहे हैं एंड उन्होंने इस तरह का बिल्ड किया है एंड दस आई विल फेमस, आई विल फैन ऑफ या आई विल वर्किंग टुगेदर, बिकॉज मैं ड्रीम है कि इंशाल्लाह मैं इस तरह का मैं भी काम करूँगा इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में, विच आर वर्किंग एंड दैट आई जस्ट या वेल फोकस एंड बस आपको बता दूँ कि ये चीज़ें क्या है। बट मैं अपनी स्टोरी तो बहुत सारी चीज़ें, अपनी स्टोरी तो निकलेगी इंशाल्लाह, जब आएगी तब मेरी भी स्टोरी तरह का होगा इंशाल्लाह। सो आई जस्ट वर्किंग, मैं क्या बोला मैं, सो आई एम जस्ट, मैं अभी बस लिख के था बिकॉज मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ों को कंट्रोल करना, मतलब बातें करना, एक्चुअली मैं बस इनका स्टोरी देख रहा था। एक्चुअली मैंने तो बहुत सारे इस पर निकाला ही है एंड AGI पर था, और इनका सबसे बड़ा हाथ है इसका, मतलब हाथ इनका, मतलब देखो चीफ AI ऑफिसर, सबसे बड़ा चीज़ बनना एंड इस पर काम करना, लोग होते हैं भाई सब होते हैं। जो अलेक्जेंड्रा हैं, जो इनको पर्सनली हायर के लिए, मुझे बता दें इतना पता कि हायर करने के लिए इनको मिला है $15 बिलियन, 15, बिकॉज ये एक्चुअली को फाउंडर एक CEO रह चुके हैं, इनको काम साथ करने के लिए आज इनका फेमस पूरे वर्ल्ड में है। बिकॉज आपकी जो मेहनत होती है, बट मुझे कभी मत करवाना कि मतलब वो बस आपको कहीं और ले जा रही नहीं है, मतलब मैं एक्चुअली इतना कुछ सोचा नहीं, बट मैं इतना भी समझ में आ गया कि लोग अब जो भी काम करते हो, जो भी टेक वगैरह में, मैं तो टेक वगैरह में जो भी काम कर रहे हैं, इतना तो सोचना नहीं कि आप उस तरह का काम हो, उस तरह का आपको आगे बढ़ नहीं रहा है, आपको कोई काम आगे देखो, काम जो सबसे मुझे गहराई की चीज़ समझ में आई कि जो काम है, जो काम जो भी होता है, जो भी इंसान जो करते हैं, जो भी ऑफिसर है वगैरह जो भी लाइन में, जो भी मतलब लाइन में जो भी वगैरह फील्ड में है, जो नाखुश कभी नहीं होना। अगर आप बन गए तो सबसे बड़ी किस्मत आपका उसमें है, पूरा का पूरा किस्मत आपका, कब आपका किस्मत बदल जाए, कब आपकी ज़िंदगी बदल जाए, उसमें कभी कोई बता नहीं सकता। जो इंडियन एक एम्प्लॉयर है, जो ओपन AI के रिसर्च रह चुके हैं, उन्होंने उनका आज स्टोरी बता दूँ, उन्होंने 8 लाख का पैकेज जब पर ईयर जो मिलता था उनको 8 लाख का, आज उनको 8 करोड़ मिल रहा है हायर के लिए। उनको हायर करने के लिए उनको 8 करोड़ दिया जा रहा है मार्क ज़करबर्ग में, उनको हायर के लिए, उनको बिकॉज टैलेंटेड होता है भाई, बिकॉज टैलेंट इज़ द मोस्ट। इसमें टैलेंट जब आप बात आ रही तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टैलेंट की बात आ गई, उन्होंने कितना सारे स्पीच टैलेंट के बारे में दिया है, जस्ट एलॉन मस्क है, और वो भी जो भी टैलेंट आपका सबसे बड़ी चीज़ आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। टैलेंट सबसे बड़ी स्किल मैं बता दूँ, टैलेंट आपको सबसे बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जाता है, टैलेंट एंड जस्ट हाँ टैलेंट बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। मैं आज इसको बिलीव कर लिया, आज सच में लाइफ में टैलेंट और स्किल्स रहना बहुत ज़रूरी है। कब आपको कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता, जस्ट यू फोकस ऑन द वर्क एंड देन फिनिश द गोल एंड वर्क एंड हार्ड एंड जस्ट रोमा खड़ोगे भाई। मैं भी चाहता हूँ कि मैं मतलब रोमा खड़ोगे, इसलिए स्पीचेस में मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा स्पीच को मैं इंग्लिश में जाहिर करूँ। आई वॉज जस्ट टू वर्क बिकॉज मुझे यही सब चीज़ों से मुझे आई जस्ट फोकस में, मैं बहुत सारे फोकस पे कन्फ्यूजन था, बस मुझे मिला कि हाँ AGI पर एक
सो सच में इसको बिलीव ये मानना पड़ेगा। मार्क ज़करबर्ग ने इस तरह से कैसे उन्होंने सो इट्स माय लैपटॉप एंड वर्क रिसर्च, जो मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह का कैसे बुला के एम्प्लॉय को हायर किया। सबसे बड़ा योगदान अलेक्जेंडर का होने वाला है एंड वो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों पे वर्क एंड मुझे भी लगता है कि इस तरह का काम करके एंड फील मैं भी एक्चुअली मेरी भी बैकग्राउंड के स्टोरी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप लोग के अगर मेरी स्टोरी निकलेगी आप तक निकलेगी और मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके अगर मेरे लक और अल्लाह मेरे साथ है और मेरे वर्क में टैलेंट ले जाएगा। मुझे बिलीव है अब कि टैलेंट सबसे बड़ी चीज़ है और मुझे टैलेंट ही मुझे आगे ले जाएगा। स्किल्स आई हैव ड्रॉप आउट स्टूडेंट बिकॉज मुझे नहीं पता कि बिकॉज मैं आई हैव नॉट नेवर बिकॉज कोई भी कंपनी में जॉब करने के रिज्यूम होता है ये सब वगैरह में कुछ भी नहीं है। आई एम ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। बस मुझे फोकस है कि अगर मैं इस चीज़ों पर इंग्लिश सीख गया, चाइनीज़ वगैरह में सीख गया या मैं कोडिंग सीख गया तो मैं इंशाल्लाह मैं अगर टैलेंट इस चीज़ अगर मुझे मिल गया तो मैं शायद इंशाल्लाह कि मुझे आगे कहीं ना कहीं मुझे रास्ता मिलेगा एंड मुझे कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा एंड अल्लाह इस तरफ से इस्लामिक अगर बात आए तो उसमें बहुत सारी सच्चाई है एंड अभी तो सबसे बड़ी सैम अल्तमन का भेजा खतरनाक गर्म हो गया है एंड आगे बहुत सारी चीज़ों पर एक्चुअली हुआ है और भी बहुत सी बातें मैं आपको बता दूँ। सो एक लीक हुए इंटरनल मेमो में सैम एल्टमन ने शांत रहने का दिखावा छोड़ दिया। मैं उनके लिखे को उद्धृत करना चाहता हूँ। मेरी राय में मेटा जो कर रहा है उससे बहुत गहरी सांस्कृतिक समस्याएं पैदा होंगी और वो यही नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा और उद्धृत करता हूँ, मुझे गर्व है कि हमारा उद्योग पूरी तरह से मिशनोन्मुखी है। बेशक कुछ भाड़े के लोग हमेशा रहेंगे, इसलिए सैम एल्टमन ने अंतर को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ओपन एआई मिशनरी है, मेटा भाड़े के लोग हैं। अंत में चुनाव कर्मचारियों को करना है। लेकिन बात यह है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मिशन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन जब कोई 100 मिलियन का लालच देता है तो सबसे बड़े सिद्धांतवादी दिमाग भी डगमगाने लगते हैं। तो यह 1 लाख या यूं कहूं कि 1 करोड़ का सवाल है। क्या आप बेहतरीन प्रतिभा और सुपर इंटेलिजेंस खरीद सकते हैं और क्या आपको ऐसा करना चाहिए? पहले सवाल का जवाब हाँ है। ये सुनने में जितना भी अजीब लगे, तकनीक में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां सबसे बड़े वॉलेट ने जीत हासिल की है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इन सभी में प्रतिभा की कमी है। इन सभी ने विचारों की नकल की है और प्रतिद्वंदियों से ज्यादा खर्च किया है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, अच्छे कलाकार नकल करते हैं, महान कलाकार चोरी करते हैं। गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टेल। सही में गुड आर्टिस्ट कॉपी, पूरा जो अच्छे कॉपी करते हैं दूसरे को। ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट होते हैं जो स्टेल करते हैं। उद्धरण चिन्ह, खुद ज़ुकरबर्ग ने तत्वों को उठाकर फेसबुक बनाया। उन्होंने इंस्टाग्राम कहानियों के साथ स्नैपचैट का क्लोन बनाया। उन्होंने रील्स लॉन्च करने के लिए टिकटॉक की प्लेबुक उधार ली। लेकिन ये सिर्फ एक और अच्छा फिल्टर नहीं है। ज़ुकरबर्ग की नई टीम का लक्ष्य अजी यानी कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता हासिल करना है। अजी मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली तकनीक होगी। वे कहते हैं कि यह बीमारियों का इलाज कर सकती है, अर्थव्यवस्थाओं को नया रूप दे सकती है, शायद इंसानों को पूरी तरह से मात भी दे सकती है। और जब लक्ष्य इतना महत्वाकांक्षी हो तो क्या पैसा काफी है? साथ ही ऑल्टमैन एक बात में सही है, संस्कृति मायने रखती है। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को मशीन के पुर्जे के तौर पर समझना आसान है। ओपन आई से मेटा में जाने पर वे वही काम करेंगे, है ना? लेकिन आई रिसर्च अक्सर मूल्यों से प्रेरित होती है। सबसे अच्छी टीमें हमेशा सबसे महंगी नहीं होती, वे सबसे एकजुट होती हैं। और मेटा के पास यहाँ लड़ने के लिए अपने ही दुश्मन हैं। हालांकि ज़ुकरबर्ग इसे बदलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वे अपने नए कर्मचारियों को बंद रख रहे हैं। वास्तव में वे उनके डेस्क को इस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं कि वे उनके करीब बैठे। तो दिन के अंत में ये दृष्टिकोणों का टकराव है। ज़ुकरबर्ग का मानना है कि यह पैसे का मुद्दा है, इसलिए वे समस्या पर पैसे फेंक रहे हैं। ऑल्टमैन का मानना है कि आप महानता नहीं खरीद सकते। संस्कृति, विश्वास और मूल्य नकदी से अधिक मायने रखते हैं, जो कि उनके द्वारा कही गई एक बड़ी बात भी है, क्योंकि उनके अपने बोर्ड ने उन्हें निकाल दिया था और फिर उन्होंने कंपनी में वापसी के लिए संघर्ष किया। तो यहाँ असली सवाल यह नहीं है कि कौन सी टीम जीतती है, ये है कि अगर मशीनें हमसे ज्यादा सोचती हैं तो
थी कि उन्हें कैसे बनाया गया है। सो अभी तो एक्चुअली रिसर्च तो चालू रहेगा एंड मैं बस अभी ज़्यादा चीज़ों पे हैंग तो नहीं करना चाहता हूँ एंड और मैं बताऊँगा चीफ एआई ऑफिसर जो बने हैं, जो अलेक्जेंड्रा, जो उनका तो सबसे बड़ा स्टोरी है एंड या जस्ट बहुत बड़ा स्टोरी है उनका रिसर्च मैं देखूँगा, मानना पड़ेगा सच में। एक्चुअली मुझे अभी और टाइम देना चाहिए इस पर कि बिकॉज और क्या है ये, मुझे और चीज़ों को जानना है एंड बट मैं थोड़ा सा रात में 2 बज गए एंड मैं इस पर रिसर्च में सच में करूँगा एंड करके मैं आगे मैं इस पर रिसर्च बस मैं क्या करूँ, मैं बस करना चाहता हूँ कि बिकॉज जानना चाहता हूँ एंड बहुत कुछ जानना, मतलब कि लाइफ में आप अगर कोई चीज़ अगर बिल्ड करना चाहते हो उस तरह से कैसे इम्प्रूवमेंट, बिकॉज इसलिए मैं थोड़ा सा कम किया एंड और मैंने हल्का ही थोड़ा सा जानने का प्रयास करना है बिकॉज मैं बस बिकॉज अभी फोकस वीडियो पे, तो वीडियो पे अभी फोकस को मैं अभी ले जाऊँ एंड उस पर अभी बता दूँ कि AGI आने वाला जो मॉडल को मतलब बहुत बड़ा मॉडल बहुत सारे फ्यूचर को क्रिएट कर सकता है अपने आप, जो इंसान को अपने आप ठीक कर सकता है एंड और अपने ह्यूमन्स को ब्रेन को ठीक करने के बाद अपने आप को जो भी एक्टिविटी चीज़ों को मॉडल को तरीक़े से अपने खुद से कर सकता है एंड ये कैसे होगा, ये जैसे ओपन चैट जीपीटी जैसे तो AI है, बट ये AGI ये मशीनों के द्वारा काम करेगा और क्या है ये, मतलब उस तरह का तो मुझे नहीं पता कि मीटा है और फ्लेक्सिसिटी वगैरह जो टैपिंग करके हम वो AI से पूछते हैं वो बताता है, उस तरह का तो मुझे लगता है ये उस तरह का नहीं होने वाला। ये होने वाला कुछ और भी चीज़ें जो ऑटोमेटिक उस चीज़ों को जादू चुटकी से वो ठीक कर दे एंड वो मतलब वर्क तो एक बड़ी मशीनों के साथ हो सकता है, ऐसा सॉफ्टवेयर के साथ हो सकता है एंड मुझे अभी बिकॉज फ्यूचर तो भी है AGI पर भी, तो फ्यूचर अभी है तो AGI पर सुपर इंटेलिजेंट लैब के बारे पर भी है, लैब तो बनाएंगे, लैब सुपर इंटेलिजेंट लैब है एंड जस्ट वर्ड। सो बस बता दूँ कि बस लैब बस अभी चल रहा है, लैब इसका नाम है सुपर इंटेलिजेंट लैब जो AGI को काम करेगा एंड मैं अभी फ्यूचर में इंटेलिजेंट भी फोकस अभी तो नहीं कर रहा हूँ कि फ्यूचर में अभी प्रेजेंट तो ये आने वाला है, फ्यूचर में भी मैं जो अभी सोच रहा हूँ कि बिकॉज इस तरह का मैं जब निकल रहा है तो सोचो जब इन फ्यूचर जब 2075, 30, 50, 90 वगैरह में जब कारें हवा में उड़ेगी, जब न्यूज़ जब सुनने को आएगा जब कार हवा में उड़ रही है, फ्लाई द कार एंड जब इसको सबसे बड़ी ये जब निकलेगा ना ये चीज़ जब निकलेगा ये फ्लाई द कार इन द स्काई एंड वर्क द टेक्नोलॉजी एंड मैं भी सबसे बड़ा चीज़ मुझे भी ये भी ध्यान है जो लोग बाहर जाकर जॉब में काम नहीं करेंगे, बिजी उतना नहीं होंगे, सब चीज़ें AI करेगा एंड ऑटोमेटिक रोबोट करेगा एंड फ्लाई द कार, लोग बिजी जाके फैमिली से दूर नहीं होंगे, फैमिली को टाइम देंगे, सब साथ में रहेंगे एंड वर्क द फोकस तो करेंगे, उनको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, फैमिली सब कुछ रहेंगे। एक्चुअली ये बिकॉज मैं भी इसी को मैंने जो भी इस रेस में रहेगा इस तरह का सोचेगा तो उसको कुछ ना कुछ थिंकिंग वगैरह तो आएगा ही। सो मैं बस थिंक कर रहा हूँ कि चीज़ों को बदलना चाहिए, अगर ऐसे इस तरह का मतलब बदलता है यार दुनिया तो सबसे बड़ी चीज़ होगी। मैंने भी कोई चीज़ों से रियलाइज़ किया कि अगर लोग बिजी होते हैं तो फैमिली से बहुत दूर हो जाते हैं एंड फैमिली को साथ नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इस तरह का काम निकले तो आप लोग सब खुश रहें एंड एक AI को निकलना आगे बिल्ड करना, बिकॉज एक रिलीजन भी सबसे बड़ी चीज़ है, इंक्लूडिंग होना चाहिए इसमें अपने जो गॉड है अपने। सो इट्स रिलीजन को भी सब कुछ मैनेज लेकर चलना कि नहीं अपने आप को बना के अपने आप को महान समझना, नहीं कभी नहीं, अपने आप को महान कभी नहीं समझना, बिकॉज अल्लाह सबसे बड़ा है और जिनके सबसे रिलीजन है जो अपना फोकस करते हैं उनको फोकस करना चाहिए और अपने आप को गॉड पे अपने मौत पर और अल्लाह पर हमेशा याद रखना चाहिए कि वो भी होने वाला जरूरी है, वो भी होगा। इसमें अपने आप को फोकस करें, जब तक आप जिंदा हैं तब तक टैलेंट है, तब तक आप दूसरे पर काम करो, टैलेंट सबसे बड़ी चीज़ है एंड मैंने इसको रियलाइज़ किया एंड लोग कैसे सक्सेस होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज़ को गहराई से देखा है। सो द वर्क हैड हार्ड एंड सो 2 मिनट कितना मिनट 2:30 हो गया, तो मैंने बस 2 मिनट और मैं इस चीज़ों को मैं बोल दूँ, ज़ाहिर कर दूँ 2 मिनट। सो वर्क एंड हार्ड
मेरा ये वीडियो मेरे कहाँ तक ले जाएगा और कहाँ तक मुझे इम्प्रूव से दिलाएगा, ग्रोथ कितना दिलाएगा। एंड आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट, मैं भी इस तरह का इंशाल्लाह कि मुझे भी अगर इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट एंड टैलेंट मिलता है। देखो अगर मैं चीज़ों को वीडियो नहीं बनाता, अगर मैं चीज़ों को तो मैं भी इस तरह का मामूली इंसान तरह मैं कभी टहलता, बातें करता, खाता पीता एंड वर्किंग करता, हटता एंड जस्ट मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेडर, आई एम नॉट इन्वेस्टर, आई एम नॉट अ कोडर, आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, आई एम जस्ट एक सिंपल मैन एंड लड़का हूँ जो मुझे अभी करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई एम 19 years old, आई एम नॉट 19 years old, आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम जैद, बिकॉज मैंने बताया माई नेम जैद। आई एम रिसर्च द AI एंड सिस्टमेटिक वगैरह में बहुत कम मतलब है, इंटरेस्टिंग है। सो आई वर्क एंड मैं भी इस तरह का मुझे कोई, मैं भी बड़ी चीज़ों में काम हायर करना चाहता हूँ, मैं भी वर्किंग करना चाहता हूँ एंड मैं भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव देना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। सो मैं भी एक हूँ एंड आई वर्क इन हार्ड। मुझे पता नहीं लाइफ में कहाँ तक ले जाएगी, कहाँ नहीं ले जाएगी, तो मेरी स्टोरी तो आएगी, जब इंशाल्लाह जब आएगी तो आप ज़रूर सुनेंगे। एंड सो मुझे पता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये होने वाला है कि नहीं होने, बट आई बिलीव